देखो भाई, आदित्य सर की एसएससी मैथ्स की किताब मेरे पास फाइनली आ चुकी है। लगभग एक डेढ़ हफ्ता पहले मेरे पास आई थी और मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था इसको रिव्यू करने की, इसके बारे में बताने की, क्योंकि जब मैं ये किताब लेने वाला था ना, मैंने तो यूट्यूब पे देखा था भाई, गूगल पे सर्च किया था। किसी ने भी, कोई भी एक बंदा ऐसा नहीं मिला मुझे जो बताए कि भाई ये किताब के बारे मतलब ऑनेस्ट अपने रिव्यू दे, ऐसा कोई भी नहीं मिला। सब बस अपने 2-3 पेज खोल के दिखा देंगे, बोल देंगे ये देखो ये कलरफुल है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है और ऐसा या वैसा। और फिर कुछ सॉल्यूशंस की बात करेंगे उसमें, तो परसेंटेज खोल के दिखा देंगे, इतने वीडियो इतने ये वगैरह वगैरह फालतू की बातें करते हैं। कुछ नहीं है। देखो मैं आपको बताऊंगा भाई ऑनेस्ट रिव्यू, मैं क्या ढूंढ रहा था इस किताब में, ठीक है। मैंने कहाँ कहाँ ढूंढी, कैसे कैसे सर्च किया, मुझे कुछ नहीं मिली, तो मैंने सोचा भाई ये मंगाऊंगा और मैं अपना रिव्यू उस पर देने वाला हूँ। देखो तो लगभग आप देख लो किताब का साइज़ ये है। और चैप्टरों की लिस्ट मैं आपको दे देता हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ना शुरू किया इस किताब को, तो अभी इतना नहीं पता मुझे। आप देख लेना चैप्टर इसमें कौन कौन सा चैप्टर इसमें अवेलेबल है। मे बी एक चैप्टर इसमें मिसिंग है, अभी डीआई मिसिंग है शायद इसमें, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इस पर आप देखोगे तो ये मेंसुरेशन है और ये है, सब है, ठीक है। अभी मैंने जब रिव्यू देखना शुरू किया था, लोग बोल रहे थे भाई ये देखो इसमें इतने इतने क्वेश्चन है, इसमें मॉड्यूल्स दिए हुए हैं कि आपको इतने दिन में इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखो डीआई है इसमें, डीआई मिसिंग नहीं है। किसी वीडियो में देखा था डीआई मिसिंग है, नहीं है इसमें मिसिंग, है भाई डीआई, आप देख लो। तो फिर हाँ, ऐसे ना मैंने फिर एक वीडियो में देखा भाई कि यहाँ पे जाएंगे, बताएंगे कि देखो ये मॉड्यूल्स दिए हुए हैं 101 पेज के, आपको पर डे इतने क्वेश्चन लगाने हैं, 7 दिन में आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, वगैरह वगैरह। भाई मैं आपको बताता हूँ, इसका रिव्यू देता हूँ मैं आपको। अब देखो, पहली बात तो किताब, अगर आप बिगनर हो, पक्का आप बिगनर ही होंगे, इसलिए इस किताब के पीछे आप भाग रहे हो। मैं भी बिगनर हूँ, इसलिए मैंने भी ये किताब परचेज़ करी है। अगर आपको ये किताब परचेज़ करनी है तो आप देखो, पहले तो आदित्य रंजन सर के स्टूडेंट आप होने चाहिए, ठीक है। तब जाके आपको इसके जो मेथड्स हैं वो समझ में आने वाले हैं। दूसरी बात, मैं यहाँ पे टाइप की करूँ तो देखो भाई, टाइप इसमें लगभग कवर है, लेकिन कुछ कुछ टाइप मुझे लगता है मिसिंग है यार। देखो मैंने परसेंटेज में ना काफ़ी टाइम पहले एक टाइप पढ़ा था, शायद टैक्स वाला एक टाइप होता है परसेंटेज में, जो कि मुझे इसमें यार कहीं देखने को नहीं मिला है। टैक्स वाला टाइप होता है, मुझे देखो इसमें कहीं भी वो टाइप कवर नहीं मिला, ठीक है। तो फिर ये मेरे को हाँ थोड़ा सा लगा कि सर ने इसमें डाला नहीं है, जबकि वो टाइप एग्ज़ाम में आता भी है, पूछते भी, शायद आपको भी मालूम होगा कि टैक्स डोनेशन करके एक टाइप आता है, ठीक है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात करूँ तो देखो भाई, सब परसेंटेज छोड़ के हटा देते हैं, क्योंकि परसेंटेज में भाई कोई सी भी बुक लो, परसेंटेज के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मिलेंगे आपको, ठीक है। बाकी मैं बाकी बुक की बात करूँ तो मेरे को इतना आइडिया नहीं, लेकिन हाँ बाकी चैप्टर्सों की, इस बुक की मैं बात करता हूँ अगर, तो भाई किसी किसी में आप देखो, जैसे मैं परसेंटेज आपको दिखाऊँ ना, तो आप इसमें देखो एक एक टाइप के लगभग कितने क्वेश्चन है। तो आप देखोगे भाई, एग्ज़ाम, ये जो एग्ज़ाम है बेस्ड ऑन पासिंग ऑफ है, इसके सिर्फ आपको मुश्किल से 5 क्वेश्चन दिए, 5 क्वेश्चन भी नहीं है भाई, हाँ 5 क्वेश्चन है, ये देखो 5 क्वेश्चन है 222 से, और सिर्फ ये बस 5 क्वेश्चन दिए हैं भाई इसके। और दूसरी, और आपको मैं दिखाता हूँ, एक में तो एक क्वेश्चन है, देखो इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन दिए हुए रिवर्स टाइप केस के। अब प्रैक्टिस के लिए बुक मंगा रहे हो भाई, सिर्फ 2-2 क्वेश्चन से कैसे प्रैक्टिस होगा बताओ। ज़्यादा बार लगाओगे तो क्वेश्चन ही रट आएंगे, फिर तो आप देखोगे आंसर ठोक दोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कहीं कहीं पर अन्य बहुत ज़्यादा कम दिए हुए हैं भाई, ठीक है। और बात करते हैं लोग इसके अपने क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन को लेकर की बात करते हैं, तो चलो मैं आज आपको सॉल्यूशन बताता हूँ भाई। देखो कितने जगह इन्हें अल्टरनेट दिए हैं या नहीं दिए, मैं आपको दिखाता हूँ। चलो, सॉल्यूशन जो इन्हें ना, अल्टरनेट जो सॉल्यूशन देते हैं, ये लोग बोलते हैं कि प्रमोटर्स तो बोलते हैं भाई 3-3 सॉल्यूशन दिए, भाई हर जगह नहीं दिए हैं भाई, जहाँ देना चाहिए वहाँ तो दिए ही नहीं है मतलब। चलो देखो यहाँ पर, पहले मैं ये देखो, इसमें कहीं पे भी तुम्हें अल्टरनेट नहीं है, ठीक है। इस सवाल में तुम्हें अल्टरनेट दिख रहा होगा, बाकी आप ज़्यादातर सवाल देखोगे तो उसमें अल्टरनेट आपको नहीं मिलेगा। और बेसिक तो आपको भाई नहीं मिलने वाला है इस किताब में, मैं बता रहा हूँ। बेसिक किसी किसी क्वेश्चंस में है, आप बोलते हो ना बेसिक से मतलब जाना चाहिए, आप स्पेशली बिगिनर हो तो भाई बेसिक तो प्रेफरेंस रहती है, लेकिन मैंने देखा है भाई बेसिक तो नहीं है। देखो अब ये कहाँ आपको बेसिक दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 91 कुछ भी हो, लेकिन बेसिक तो नहीं है ना ये। देखो रेशो दिया हुआ है, वगैरह वगैरह दिया हुआ है। अगर आप सर के स्टूडेंट हो तो समझ जाओगे, अदरवाइज़ आपने पढ़ रखा है पहले कहीं से, आपको थोड़ा बहुत आइडिया है रेशो कैसे काम करता है, नेट इफेक्ट कैसे काम करता है, तो आप समझ जाओगे। अदरवाइज़ पहली बार हो, सर के स्टूडेंट नहीं हो, तो आपको समझ में नहीं आएगा। सर के स्टूडेंट हो, वीडियो देखो, ये लगाओ, देन आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें समझ में आने लगेगी। थोड़ा टाइम लगेगा बट ठीक है, आपको आने लगेगी। दूसरी बात मैं करता हूँ और बाकी मैं चीज़ें दिखाता हूँ, देखो आपको, जैसे कि अब मैं परसेंटेज इस पे आया हूँ, क्या बोलते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस पे।
ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस पे आ जाऊँ मैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस पे भी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो, इस सवाल के, इस टाइप के सवाल के भी डिफरेंस बिटवीन एसपी और सीपी एसपी के, इस पर भी मुश्किल से चार से 5 सवाल दिए हुए हैं। यहाँ से शुरू हुए और ये यहाँ पे ख़त्म है बस, ठीक है। वैसे ही आप देखो बहुत कम क्वेश्चन दिए हैं यार। प्रॉफिट एंड लॉस देखो, टाइप 4 की भी आप देखोगे प्रॉफिट एंड लॉस वाले में, इसमें भी देखो 57 से शुरू, 54 से शुरू हुए और ये देखो 59 पे ख़त्म है। यानी कि बहुत कम क्वेश्चन दिए हैं मेरे अकॉर्डिंग। क्वेश्चन थोड़ा सा तो बढ़ाना था भाई। आप इतने क्वेश्चन कर लोगे फिर दोबारा ऐसे प्रैक्टिस दोबारा, तो क्वेश्चन रट जाते हैं भाई। एक तो आप देखोगे तो क्वेश्चन उतने भी नहीं जितने आप सोचते हो। कहीं तो भाई एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ भाई, ठीक है। आप ये देखो, हाँ इसमें भी 3 से 4 क्वेश्चन, चलो ठीक है भाई। बुक ज़्यादा मोटी नहीं बनानी थी, सवाल समझ में आता है, बट आप ना ये समझो बात को भाई। बिगनर्स को ज़रूरत होती है प्रैक्टिस की। मैं ज़्यादा बार करूँगा क्वेश्चन रट जाएंगे। अब यहाँ पे देखो सॉल्यूशन की बात कर लो तो अल्टरनेट देखो, सब पे नहीं रहता अल्टरनेट, ठीक है। किसी किसी में रहता है अल्टरनेट और किसी में, ज़्यादातर तो मैंने यही देखा है भाई अल्टरनेट मुश्किल से 70% क्वेश्चन में नहीं रहता, ठीक है ना। वो सिर्फ बेसिक से ही बनाते हैं। जैसे देखो अल्टरनेट नहीं है और बाकी आप देखोगे तो इसमें भी देखो अल्टरनेट वगैरह कहीं नहीं है, ठीक है। फिर किसी एक क्वेश्चन में अल्टरनेट रहेगा, बाकी फिर 4 5 7 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, फिर उसमें 1 2 क्वेश्चन में अल्टरनेट मिलेगा। कुछ इस तरीके से मेथड है, ठीक है। बेसिक तो आपको नहीं मिलने वाला, बेसिक भूल जाओ भाई। किसी किसी में बेसिक है, सब में बेसिक नहीं है। उसके बाद मैं आपको एक और चैप्टर दिखाता हूँ, ठीक है। बाकी हाँ कहीं कहीं पे देखो ये चीज़ें लिखी तो हुई है, लेकिन इतना ध्यान में देता नहीं हूँ इन पर, ना ही मेरा ध्यान जाता है। बाकी भाई डिस्काउंट की बात करें तो देखो डिस्काउंट पे कितने क्वेश्चन हैं आपके, ये दिए हुए हैं डिस्काउंट पे लगभग आपको मुश्किल से देख आंसर की सही देख लेते ना, 205 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। डिस्काउंट पे 205 क्वेश्चन है। डिस्काउंट पे भी मैं आपको दिखाता हूँ भाई। ये ना कोई नहीं बताता बुक के बारे में, ठीक है। अब मुझे नहीं पता आपको पसंद आएगा या नहीं आएगा, लेकिन यार मेरी एक्सपेक्टेशन तो थोड़ी ज़्यादा थी, क्योंकि भाई 350 400 रुपये कम नहीं होते हैं भाई। और पहली बार स्पेशली जब आप बुक मंगाते हो ना तो मायने रखता है भाई, और बिगनर्स को तो मायने रखता ही है। तो ठीक है भाई, ये था अपना छोटा सा डिस्काउंट वगैरह का। अभी मैं आपको ना, और किसी किसी भाई टाइप में तो एक ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, बताओ यार एक क्वेश्चन। और मेरे को ना बड़ी अजीब बात लगी है इसमें, एलिगेशन जो चैप्टर है, ठीक है। इसमें एक मैं दिखाता हूँ आपको एलिगेशन चैप्टर। टाइम डिफरेंस एलिगेशन कहाँ है, ये देखो ये रहा एलिगेशन चैप्टर, ये रहा एलिगेशन चैप्टर, ये रहा। इसमें ना मिक्सचर और एलिगेशन, यानी कि मिक्सचर का कुछ अलग नहीं दिया है। मिक्सचर जो एक अलग खुद एक अलग चैप्टर होता है, उसी में इसको इंक्लूड कर दिया गया है। और यहाँ पे बड़े कम मिक्सचर के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। यहाँ पे देखो भाई टाइप बेस्ड ऑन एडिशन रिमूवल है, ठीक है। और एक टाइप तुम्हारा ये रिप्लेसमेंट वाला है, ठीक है। अब रिप्लेसमेंट वाले में भी आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा भाई 3 4 कैटेगरी के क्वेश्चंस होते हैं उसमें, लेकिन इसमें एक एक ही क्वेश्चन दिए हैं उन सवालों के बस। उसके बाद ये देखो मिक्सिंग डिफरेंट मिक्सचर टू फॉर्म अ सिंगल मिक्सचर, एक ये वाला टॉपिक भी दिया हुआ है। इसके सवाल अच्छे खासे हैं, लेकिन मेरे को जो एक बुरी, मतलब जो बुरी नहीं बोलूँगा, एक अजीब बात जो ये लगी कि इसके कई सारे सवाल ऐसे हैं ना भाई कि आप ना एलिगेशन से उनको बड़े प्यार से बना लोगे, ठीक है। बहुत अच्छे से बना लोगे आपने एलिगेशन से। और अगर आप दूसरा मेथड का प्रयोग करोगे तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब जैसे टी वाला मेथड है ना, जब मैं इसको बनाया था ना एलिगेशन से, मैंने इसको बड़े प्यार से बना दिया था और बहुत बेसिक एलिगेशन लगा था इसमें। लेकिन जब सर की किताब में जाके देखोगे 37 था वो क्वेश्चन है, जो मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये देखो कोई एलिगेशन नहीं लगाया, अल्टरनेट मेथड में ये दिया हुआ है, एलिगेशन नहीं दिया हुआ है यहाँ पे भी नहीं, जबकि एलिगेशन बहुत सिंपल था, ठीक है। तो ऐसे छोटी मोटी चीज़ें आपको मिलेगी। हो सकता है कि आप अभी याद नहीं आ रही, हो सकता है आपको क्वेश्चन देख के भाई ऐसा लगे कि ये क्वेश्चन तो किया हुआ है लेकिन सर के पास ये मेथड नहीं है आपको, लेकिन है कॉन्फिडेंस है कि आपको वहाँ पर इस मेथड से भी बनाया जा सकता है। तो आप ऐसी चीज़ें आपको क्वेश्चन में मिल सकती है, ठीक है। तो ये हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैंने पढ़ रखा है तो मैं ये जज कर पा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने नहीं किया तो शायद आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये सब सवाल है। बाकी आप देखोगे भाई एलिगेशन बेस पे भी ये है। तो मैं ही बता रहा था, मैं मिक्सर एलिगेशन है मोटा मोटा भाई। एलिगेशन के लिए आपको भाई एक अलग चैप्टर देना था। एलिगेशन अपने आप में एक मेथड होता है, मिक्सचर के एक अपने आप में एक चैप्टर होता है, दोनों पे कमांड होनी चाहिए। और फिर अगर सेपरेट देते ना तो एलिगेशंस के लिए भी ना हर चीज़ पे एलिगेशन कैसा लगता है ये भी शायद अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर देते, लेकिन ठीक है कंबाइन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में भी देखोगे तो मुश्किल से 92 क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें।
ठीक है। बाकी अल्टरनेट मेथड की बात करूँ तो मैंने आपको बताई है भाई, एलिगेशन सब में लगता है, कुछ में सर ने सब में नहीं लगाया है, किसी किसी में आसान पड़ जाता है, फिर भी नहीं लगाया है, लगा देते तो अच्छा होता, बच्चों को आसानी होती। ठीक है भाई। बाकी एवरेज वगैरह तो आप देख ही रहे हो, एवरेज वगैरह में क्वेश्चन ठीक ठाक है। बाकी मैं आपको ना एक चीज़ दिखाता हूँ, रुको, मैं आपको प्रपोर्शन चैप्टर दिखाता हूँ इसका। प्रपोर्शन चैप्टर तो और ख़तरनाक है भाई, मैं दिखाता हूँ इसको। देखो, ये देखो भाई, ये है हमारा प्रपोर्शन चैप्टर। और प्रपोर्शन चैप्टर में भी ना, प्रपोर्शन चैप्टर में अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, बहुत छोटा सा चैप्टर होता है लेकिन क्वेश्चंस अच्छे हैं इसमें भी, ठीक है ना। एडिशन और उसके क्वेश्चंस 3-4 ही हैं। देखो ऐसा तो आपको भाई हर चैप्टर में मिलेगा कि सबको, आपको ऐसा नहीं है कि भाई 20-20 क्वेश्चन मिलेंगे सबके, भाई किसी में 5 और किसी में एक ही दिए हुए हैं भाई। ये तो एक वाला तो मेरे को बहुत ही गंदा सिस्टम लगा भाई, क्या प्रैक्टिस करेंगे एक क्वेश्चन में, बताओ। क्या ठीक है, ज़्यादा डिमांडिंग नहीं बनना है। लेकिन ये देखो प्रपोर्शन में आपको 3-3 वो दिए हुए कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। देखो सी, फिर उसका अल्टरनेट, फिर उसका अल्टरनेट, फिर देखो बी, फिर उसका अल्टरनेट, उसका अल्टरनेट। प्रपोर्शन की जगह कहीं और दे देते सर तो मज़ा आ जाता। खैर ठीक है, प्रपोर्शन भी ज़रूरी है। बाकी एजेस पे आप देखोगे तो देखो भाई, एजेस का हाल बढ़िया है वैसे तो देखा जाए तो, ठीक है भाई। लेकिन आप ना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि देखो मुश्किल से 4 से 5 सवाल यार, इससे ज़्यादा नहीं मिलना। मिसलेनियस में देखो, मजाक क्या मजाक किया, 4 क्वेश्चन मिसलेनियस में डाल दिए यार। जबकि मिसलेनियस तो ऐसा टाइप होता है भाई जो कि सारे कॉन्सेप्टों से मिलके बनता है और किससे खुद के सेपरेट कॉन्सेप्ट रहते हैं। तो यार मिसलेनियस है, थोड़ा सा हाई तो होना था, ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन तो मिसलेनियस में होने चाहिए थे ताकि अच्छी पकड़ बने हमारी मिसलेनियस में। ठीक है। अब ये देखो पार्टनरशिप, देखो बेस्ड ऑन मैनेजमेंट, मैंने कहा था ना 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन भाई, 3 भी नहीं, 2 क्वेश्चन। मिसलेनियस देखो पार्टनरशिप में 2 क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन में देखो सिर्फ 2 क्वेश्चन, इसमें देखो भाई 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। तो आप देखो प्रैक्टिस कर रहे हो ठीक है भाई, लेकिन आप ये भी देखो ना क्वेश्चंस कितने कितने दिए हुए हैं, ये सारी चीज़ें हैं भाई। बाकी मैं अब थोड़ा सा एडवांस की तरफ चलते हैं अपन, तो देखते हैं अपन अलजेब्रा का क्या सीन रहता है इसमें। देखो एडवांस में तो मैंने अलजेब्रा, एक सेकेंड रुको ना, ये आ गया हमारा अलजेब्रा। ये देखो तो अलजेब्रा के क्वेश्चंस बढ़िया दिए हुए हैं भाई। ये देखो 1 से स्टार्ट है तुम्हारा और काफ़ी बढ़िया तरीके से अलजेब्रा के क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप ये देखो रिवर्स फंक्शन वगैरह दिया हुआ है अलजेब्रा में, मतलब अच्छे टाइप का हुआ है, मतलब अच्छे से क्वेश्चंस को दिए हुए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अलजेब्रा में, अलजेब्रा का सीन ये है आपका। ठीक है। बाकी अनइक्वल कोफिशिएंट है तो ठीक है भाई, 5-7 क्वेश्चन है इसमें। बाकी मिसलेनियस में आप देख लोगे तो ठीक है भाई। देखो मिसलेनियस में फिर भी इसमें 10-12 सवाल दिए हुए हैं, यहाँ से स्टार्ट है 159 से और यहाँ पे शुभ ख़त्म है। ठीक है, मिसलेनियस में फिर भी सही सवाल दिए हुए हैं। बाकी आप ये फार्मूला वगैरह पे बेस्ड हैं, स्क्वायर्स पे बेस्ड है, क्यूब पे बेस्ड है, आप यहाँ पर देखो। तो भाई ये था मेरा छोटा सा भाई पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि बताना भाई आपको कैसा लगा। और ये बाकी बुक की भाई बात करूँ तो लगभग मैंने बताया। देखो भाई बाहर से ऐसी दिखती है, ठीक है, ये तो सभी बताते हैं भाई। मेरे को ये थोड़ी देखना था भाई बाहर से कैसे दिखती है और अंदर से क्या, मैंने कहा भाई मटेरियल क्या है अंदर, ये देखना था मुझे। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा ऊपर का रिव्यू। बाहर का ये है भाई, कौन कौन सी चीज़ें कवर है ये सब दिया हुआ है, आप देख लेना इसमें। मुश्किल से मैं ये बोलता हूँ बाहर के तो कोई कौन मतलब क्वेश्चन है ही नहीं इसमें, एसएससी से रिलेटेड जितने भी सवाल है वो ही हैं सिर्फ इसमें। ठीक है, वो भी देख लेना आप। फिर ये दिया हुआ है किस किस एग्ज़ाम के लिए और कहाँ से क्वेश्चंस उठाए हुए हैं, कितने कितने क्वेश्चंस उठाए हुए हैं, ये सब दिया हुआ है भाई। कॉस्ट वगैरह आप दी हुई है और आप ये देख लो। बाकी हाँ, ये स्टार्टिंग के पेज की क्वालिटी तो भाई अच्छी है, लेकिन सब जगह पेज की क्वालिटी ऐसी नहीं है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ अंदर वाले पेज की क्वालिटी, इससे थोड़ी लाइट है, तो आप समझ लेना। मैं बहुत बेकार नहीं है भाई, अच्छी है, मतलब ऐसे भी नहीं है कि बिल्कुल घटिया है, लाइट है थोड़ी सी, बस मैं ये बोल रहा हूँ कंपेरेटिवली उससे। ठीक है। बाकी इसमें एक चीज़ और है भाई, 2025 के क्वेश्चन भी देखे हैं भाई मैंने इसमें। मैं आपको दिखाता हूँ 2025 के क्वेश्चन, देखो कहाँ देखे थे मैंने। देखो 24 तक के तो है, सबको मालूम है, मैंने 2025 के क्वेश्चन भी देखे हैं इस पर। ये देखो CGL Tier 2 25, और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि परसेंटेज में, 25 के क्वेश्चन जहाँ पर मिले हैं उन्हें डाले हैं लगभग। देखो जैसे इसमें डाले हैं ना, जैसे मैंने आपको दिखाया परसेंटेज में डाले हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाता हूँ मैं आप 25 के क्वेश्चन है या नहीं। तो ये देखो भाई Tier 2 25 के क्वेश्चन देखो, प्रॉफिट एंड लॉस में भी तो 2025 के, और वो भी मीन्स के सवाल है इसमें, तो 25 की भी सवाल है भाई इसमें, ऐसा नहीं है शायद
इधर पर इनने रखा नहीं है सामने, है ना। देखो इसमें नहीं दिया है, इसमें नहीं दिया है, इसमें दिया हुआ है 18 से 24 तक के सवाल है, ठीक है। लेकिन आप बुक के अंदर खोलोगे तो आपको 25 भी मिलेगा, ठीक है। और देखें अपन कहीं, रुको 1 मिनट और देखते हैं 25 के सवाल कहाँ कहाँ हैं, ठीक है। तो 19 है, 19 है, बाकी में देख, ठीक है भाई। डिस्काउंट में तो मुझे नहीं दिख रहे हैं, शायद पूछे नहीं होंगे तो डाले नहीं होंगे, हो सकता है। बाकी हाँ 2024 तक के तो भाई मेंस तक के भी हैं पड़े, आप देख सकते हो। CHSL टीयर 24 के भी हैं। और हाँ एक बात और है, इसमें डिस्काउंट वाले में IB के सवाल भी आपको मिल जाएंगे। IB के सवाल 1 या 2 सवाल डाले सर में, ज़्यादा नहीं डाले, वो भी मैंने इसी चैप्टर में देख रहा हूँ बस। IB के आपको ICAR मीन्स के सवाल मिल जाएंगे इसमें, क्योंकि वो भी SSC कराता है। बाकी IBO के डाले हैं, बाकी आप समझ लेना, वो भी ज़्यादा नहीं। मैं दिखाता हूँ आपको IB के सवाल इसमें, ये देखो। हाँ ग्रेड 2 के 2024 के सवाल है, एक ये रहा, और शायद एक और देखा था मैंने, ज़्यादा नहीं है भाई, 2 एक सवाल ही हैं। और बाकी कहीं भी मेरे को नहीं मिले हैं SSC से डिफरेंट क्वेश्चंस कहीं भी, ठीक है। तो ये भाई छोटा सा मेरा रिव्यू था, आप देख लेना आपको कैसा लगा। मेरा तो मैंने ये बताया कि भाई थोड़े से क्वेश्चन है कहीं कहीं पे बहुत मतलब ज़्यादा होने ही चाहिए भाई। ऑब्वियसली प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं आप 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दे के छोड़ दे रहे हो यार। मतलब प्रैक्टिस एक क्वेश्चन में क्या प्रैक्टिस होगी भाई, आप बताओ। मैं कितनी बार रिपीट करूँगा, पैटर्न वही रट जाएगा मेरे को, क्वेश्चन चैप्टर रट जाएंगे। समझ रहे हो ना आप क्या कहना चाह रहा हूँ। तो भाई ये थोड़े सा मुझे लगा फॉल्ट, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। बुक भाई बहुत बढ़िया है, 350-400 रुपये के हिसाब से अच्छी बुक है, किसी में कोई दिक्कत नहीं है भाई। क्वालिटी भी अच्छी है बुक की, आप ले सकते हो, है ना। लगभग क्वेश्चंस भी आप देख लेना, ये रिव्यू का दिया रहता है, और उस पर कौन रिव्यू डालेगा, मन नहीं है मेरा डालने का, ठीक है। चलो भाई, तो मैंने सब बता दिया आपको बुक के बारे में, आप देख लेना आपको कैसा लगेगा। मेरे पास सर की ब्रह्मास्त्र बुक भी पड़ी हुई है, और मेरे पास सर का VOD बैच भी है, मतलब मैंने लेकर रखा हुआ है। तो अगर आपको उनका रिव्यू चाहिए तो आप मुझे वो भी बता देना, मैं उसका भी डाल दूँगा भाई। और ब्रह्मास्त्र बुक तो सच में ब्रह्मास्त्र है भाई। चलो भाई, तब तक मिलते हैं, अलविदा।